नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं जया सिन्हा। तो खबरों की इस भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प खबरें, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसलिए हम एक खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी की भव्य तैयारी, मंदिरों में की गई खास सजावट, बाजारों में लड्डू गोपाल की रंग बिरंगी पोशाकों की भरमार। शाम के वक्त देखते ही बनती है मथुरा शहर की रौनक। मुरादाबाद में लड्डू गोपाल की पीतल से बनी प्रतिमाओं की धूम। जन्माष्टमी पर देश विदेश से मिले ऑर्डर से पीतल व्यापारियों में दिखा खासा उत्साह। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धूमधाम से मनाया गया विश्व समोसा दिवस। दुकानदारों ने दुकानों के बाहर लगाए खास पोस्टर और बैनर। दुकानों पर समोसे खाने वालों की लगी भारी भीड़। क्यूबा में मूंगा चट्टानों को प्रदूषण से बचाने का हल ढूंढ रहे हैं वैज्ञानिक। समुद्र में बढ़ते प्रदूषण के कारण मूंगा चट्टानों को पहुंच रहा है नुकसान। और सबसे पहले बात हमारी परंपरा और विरासत की। मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी की भव्य तैयारियां की गई हैं। कान्हा की जन्मस्थली मथुरा कृष्ण भक्ति के रंग में पूरी तरह रम चुकी है। मंदिरों में खास सजावट की गई है। बाजारों में लड्डू गोपाल की रंग बिरंगी पोशाकों की भरमार है। तो वहीं शाम के वक्त मथुरा शहर की रौनक देखते ही बनती है। जन्माष्टमी पर मथुरा शहर भी सज धज कर तैयार है। इस बार भी देश विदेश से बड़ी तादाद में भक्त यहाँ आ रहे हैं। लिहाजा मथुरा वृंदावन में इंतजाम भी कुछ खास हैं। साफ सफाई और भक्तों की सुविधा का खास ख्याल रखा जा रहा है। मथुरा में जगह जगह तोरण द्वार सजाए गए हैं। शाम के वक्त यहाँ शहर की रौनक देखने लायक है। सितंबर को मनाया जाएगा। इसी के क्रम में नगर निगम मथुरा वृंदावन में शहर में जगह जगह साज सजावट का देखभाल कर रहे हैं हम लोग। जैसा आप देख रहे हैं पोतरा कुंड में म्यूज़िक एंड फाउंटेन शो चल रहा है। हमने मथुरा में और वृंदावन में सभी जगहों पे साज सजावट किया। BSA कॉलेज रोड, परिक्रमा मार्ग इत्यादि। परिक्रमार्थियों के रहने के लिए रैन बसेरों की सुविधा की गई है और भंडारों के संचालन के लिए भी हम लोग परमिशन दे रहे हैं कि साफ़ सुथरा भंडारों का संचालन हो और जितने भी दर्शालु हैं, दर्शनार्थी हैं, उनको जो उपवास का भोजन होता है वो उनको मिल पाए। इसके अलावा हम लोग रोड रिपेयर में भी और लाइट रिपेयर में भी लगे हुए हैं और आशा करते हैं कि इस महापर्व पे जितने भी दर्शनार्थी आएँ, जो श्रद्धालु हैं वो आएँ, उन सबको एक सुगम आस्था के सैलाब की अनुभूति है। भगवान की लीलाओं से जुड़े कुंड, चौराहे और तिराहे पर नगर निगम ने भव्य और दिव्य इंतजाम किया है। शहर के सभी प्रमुख प्रवेश मार्गों पर तोरण द्वार बनाए गए हैं और जगह जगह सजावट की गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास स्थित पोतरा कुंड पर लोग म्यूजिकल फाउंटेन का आनंद लेते हुए दिखाई देते हैं। कान्हा के भक्ति गीतों पर रंग बिरंगी लाइट्स के बीच जलधारा से बनती छवि लोगों को मंत्रमुग्ध कर रही है। जी, भगवान के जन्मोत्सव को लेकर चारों तरफ ब्रजमंडल में, समूचे मथुरा के जो सारे ब्रजमंडल में, हर मंदिर में, चौराहे तिराहे, हर जगह पर जो है अच्छी व्यवस्था लाइटिंग की शासन प्रशासन के द्वारा की गई है और आगामी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी भंडारों की व्यवस्था सुचारू अच्छी कराई जा रही है। एक तरफ जहां कुंड, घाटों और धरोहरों को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया है, तो वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि अपनी आभा से श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। मथुरा में आके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इस बार एक हफ्ते की छुट्टी लेके आई हूँ
सोच रही हूँ हट्टिया के दर्शन करने के बाद ही जाऊँगी। जब मनोकामना थी कि देख के आए, पूरा मथुरा बहुत अच्छी तरीके से सजा हुआ है, इतनी अच्छी सजावट है जैसे रात में भी दिन हो गया हो। कान्हा की नगरी मथुरा में जन्माष्टमी का पर्व एक अलग ही उत्साह के साथ मनाया जाता है, जिसके लिए देश विदेश से श्रद्धालु मथुरा वृंदावन पहुंचते हैं। कान्हा की नगरी भी आने वाले उनके भक्तों का बड़े ही प्रेम भाव से सत्कार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो देश भर में जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर है। और आइए बात आपके शहर और आपके गांव की। भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव इस बार भी धूमधाम से मनाने की तैयारी है। इसको लेकर लोगों में खुशी भी है और बाजार भी गुलजार हैं। मथुरा के बाजारों में तो खरीदारों की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। कान्हा के जन्म का उत्सव घर घर मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दस्तक के साथ ही बाजार सज गए हैं। बाल गोपाल के एक से एक सुंदर मूर्तियां, रंग बिरंगे वस्त्र, सिंहासन, मनमोहक बांसुरी हर ओर नजर आ रही है। मोतियों से जड़े गुलाबी, लाल, पीले रंग का श्याम परिधान लोगों को ज्यादा आकर्षित कर रहा है। हाथ में लड्डू लिए श्री कृष्ण की पीतल की मूर्तियां दुकानों में सज गई हैं। तीर्थ यात्रियों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और उनके अंदर एक भावना रहती है, क्योंकि मैं तो मूर्ति पूजा का व्यापारी हूँ, कि हम गोपाल जी को अपने मथुरा वृंदावन से लेकर आएँ। उसी श्रद्धा और भावना को देखते हुए स्वाभाविक है कि गोपाल जी की जो हमारी मूर्तियों की सेल है उस पर काफ़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। पूजन सामग्री खरीदने आए युवक ने बताया कि श्री कृष्ण की जन्मभूमि होने के कारण मथुरा की दुकानों में सभी चीजें मिल जाती हैं, इसलिए हर साल वो यहीं आते हैं। यहाँ आने का एक बड़ा रीज़न ये है कि कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है और कृष्ण भगवान से रिलेटेड जो श्रृंगार का आइटम इधर हमें प्राप्त होता है। हम और भी जगह पे गए हैं, लेकिन यहाँ पे हमें जो आइटम मिला है श्रृंगार के मामले में, वो सबसे अच्छा मिला है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव के साथ ही हर ओर चहल पहल तो होती ही है, पर मथुरा वृंदावन की अलग ही बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। देश दुनिया में विख्यात पीतल नगरी मुरादाबाद में जन्माष्टमी के मौके पर भगवान कृष्ण की छोटी बड़ी प्रतिमाओं से बाजार पूरी तरह से सज चुका है। बाजार में लड्डू गोपाल और राधा रानी की प्रतिमाओं की मांग सबसे ज्यादा है। देश विदेश के बाजारों से लेकर लोगों के घरों तक को सजाने वाले पीतल नगरी मुरादाबाद के बाजारों की मन मोहने वाली चमक ग्राहकों को हमेशा से आकर्षित करती रही है। भगवान श्री कृष्ण की छोटी बड़ी प्रतिमाओं से बाजार पूरी तरह सजा हुआ है। लोगों की जन्माष्टमी की तैयारियों और पीतल बाजार में भीड़ को देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जन्माष्टमी पर लोग कितने ज्यादा उत्साहित हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बाजार से लेकर घरों तक धूम मची हुई है। मार्केट में बहुत कुछ नया आया है आपके, कपड़े इनके सारे ज्वेलरी सब बहुत अच्छे आए हैं। यहाँ हम अपने घर के लिए कुंज लेने आए हैं। हम एक नए लेना चाह रहे हैं, नए लड्डू, इसलिए हम मूर्ति देखने आए हैं आज, ताकि हम अपने घर ले जाएं। बाजार में लड्डू गोपाल और राधा रानी की प्रतिमाओं की मांग सबसे ज्यादा है। पीतल कारोबारी भी मूर्तियों की बढ़ती मांग से बेहद उत्साहित हैं। जन्माष्टमी पे सबसे ज़्यादा लड्डू गोपाल का ही क्रेज़ रहता है, तो उसी तरह इस बार भी जन्माष्टमी पे लड्डू गोपाल का काफ़ी क्रेज़ है ग्राहकों में। पीतल नगरी में तैयार लड्डू गोपाल सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। यही वजह है कि मुरादाबाद में पीतल से बने लड्डू गोपाल घर घर पूजे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। जहां चाह वहां राम, इस कहावत को सच साबित करती है ये खबर। आइए देखते हैं। तो प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पुरी समुद्र तट पर एक मूर्ति बनाई और इसे भगवान कृष्ण और भारत की उपलब्धियों को समर्पित किया। 4 फुट ऊंची रेत की मूर्ति ब्रह्मांड को भी दर्शाती है और हाल ही में लॉन्च किए गए आदित्य L1 और चंद्रयान को भी दर्शाती है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी तस्वीर पोस्ट कर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, भगवान कृष्ण हम सभी पर अपना आशीर्वाद
बनाए रखें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद स्वागत है और वक्त है एक बदलती हुई तस्वीर देखने का। भारतीय व्यंजन की विविधता और उसका स्वाद दुनिया भर में मशहूर है। इंडोनेशिया में भी भारतीय व्यंजन के प्रति आकर्षण कम नहीं है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भारतीय खाने के जायके का जायजा लिया हमारे संवाददाता आर्यन प्रताप सिंह ने। देखिए जकार्ता से ये खास रिपोर्ट। मैं इस वक्त इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में मौजूद हूं और यहाँ इंडोनेशिया में भी भारतीय व्यंजनों को लेकर एक जबरदस्त उत्साह और आकर्षण देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं भगवान गणेश की यहाँ मूर्ति है और मेरे पीछे यहाँ पे गणेशा एक संस्कृति नाम से रेस्टोरेंट है। ये दरवाजा विशेष तौर से भारतीय जो राजस्थानी परंपरा है उसका मुजाहिरा करता है और कैसे राजस्थान के जो ट्रेडिशनल तरीके के दरवाजे हुआ करते हैं नक्काशी के साथ में, कहीं ना कहीं उसको प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर लगी हुई एक वॉल पेंटिंग भी आप देखिए तो ये पूरी तरीके से भारत की कला और संस्कृति को दिखाती नजर आती है। रेस्टोरेंट की ओनर हैं और आपके काफी रेस्टोरेंट यहाँ चलते हैं। 8 रेस्टोरेंट्स हैं इंडोनेशिया में और अब 20 साल हो गए हैं हमारे को पहला रेस्टोरेंट खोले हुए। 2003 में हमने गणेशा एक संस्कृति, हमने नाम गणेशा इसलिए रखा क्योंकि ये पहला बिजनेस हमने शुरू करा था और इंडोनेशिया में गणेशा को बड़ा रिकॉग्नाइज करते हैं। मैं इंडोनेशिया आई तो मैंने देखा कि इंडोनेशियन टीवी पे अमिताभ बच्चन भाषा इंडोनेशिया में बोल रहे हैं। suka makanan Indonesia, kenapa enggak? They like to hear the songs of India, suka tari India, baju India. Kenapa enggak suka makanan Indonesia? So I thought, hey, they would really like Indian cuisine. So I started making Indian food. इंडोनेशिया के लोग जो हैं भारतीय व्यंजनों में क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, कहा जाए जिसको चटकारे खा के खाते पसंद करते हैं? सबसे ज्यादा तो बटर चिकन पसंद करते हैं। सबसे ज्यादा फेवरेट सब लोगों का बटर चिकन है। फिर उसके बाद में उन लोगों को समोसा काफी रिलेट करते हैं, बिकॉज जहाँ का भी एक फेस्टिवल होता है समोसा दे रियली लाइक। इंडोनेशियन रियली रिस्पेक्ट एंड लव इंडियंस। Nowadays Indian is famous in Indonesia, so I will try the Indian food because I like the taste of the Indian food. I like Indian food, but not so many times. But this is the place that I choose. We choose for eating here because the authentic taste for Indian food. तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये सब पसंद करते हैं भारतीय व्यंजनों को, और अपने आप में ये बताने, दिखाने, दर्शाने के लिए काफी है कि किस तरह से भारतीय व्यंजनों को लेकर एक आकर्षण इंडोनेशिया में भी देखने को मिलता है। लोग यहाँ पे चाट पकौड़ी खाते नजर आ रहे हैं, बिरयानी खाते नजर आ रहे हैं, और ये सिर्फ व्यंजन का ही नहीं बल्कि संस्कृति को भी एक दूसरे देशों के साथ में साझा करने का एक तरीका होता है। तो भारतीय व्यंजनों की इंडोनेशिया में किस प्रकार से एक मांग है, डिमांड है, उत्साह है, इस पर था ये मेरी खास पेशकश। मेरे कैमरा सहयोगी संजय जैना और मेरे सहयोगी अमित साहू के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, जकार्ता, इंडोनेशिया से। यकीनन जो भारतीय खाना है वो विश्व में बहुत ज्यादा मशहूर है और कल विश्व समोसा दिवस मनाया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी लोग दुकानों पर पहुंचकर समोसे का स्वाद लेते नजर आए। लखनऊ के समोसा दुकानदारों ने दुकानों पर पोस्टर और बैनर भी लगाए थे। कल भारतीय स्नैक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में समोसा आता है। पार्टियों से लेकर छोटे समारोह तक हर किसी का पसंदीदा चाय समय का नाश्ता समोसा ही होता है। सड़क किनारे वाले ठेले से लेकर 5 स्टार होटल्स तक समोसे की तमाम किस्में खाने को मिल जाती हैं। समोसा कुछ लोगों के लिए पसंदीदा स्नैक है तो गरीब मजदूर इसे खाकर अपना पेट भी भरते हैं। समोसा तो एशिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ख़ास करके इंडिया में, समोसा तो एक्सट्रीम पसंद करने वाली चीज़ है। समोसा तो खैर देश का हमारे एकमात्र ऐसा साधन है कि गरीब मजदूर भी जो 300 रुपये और 350 रुपये महीने पाता है वो भी 2 समोसा खा करके उसमें रोटी और
सब्जी दोनों का मज़ा एक साथ आ जाता है। समोसा जो है वो एक तरह से हम सभी के जीवन का हिस्सा बना हुआ है और मैं बस ये कह सकती हूँ कि स्कूल की कैंटीन से लेकर ऑफिस की मीटिंग तक हर जगह समोसा है और समोसा एक ऐसा स्नैक है जो कभी भी किसी भी वक्त खाया जा सकता है। समोसा एक ऐसा व्यंजन है जो घर में छोटे से लेकर के बड़े तक सबका चाहता है। समोसा उत्तर प्रदेश में नहीं, बाकी आप भारत में कहीं भी जाइए, अलग अलग किस्म के समोसे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए समोसा जो है बहुत फेमस है। लखनऊ में समोसा दुकानदारों ने अपनी दुकानों पर समोसा दिवस के पोस्टर और बैनर भी लगाए हैं। इस मौके पर लखनऊ के लोग इसके स्वाद से आनंदित होते नजर आए। समोसा भारत में आसानी से उपलब्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जी हाँ, समोसे की लोकप्रियता से तो हम सभी वाकिफ हैं। इसमें तो फिल्मी गाने भी बेहद हिट हुए हैं समोसे पर। और आइए पर्यावरण और जंगल की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है वो देखते हैं। कोच्चि में केरल वाटर मेट्रो और स्मृति स्पेशल स्कूल की मदद से एग्रीकल्चरल प्रमोशनल सोसाइटी द्वारा एक कंज्यूमर एक्सपो का आयोजन किया गया। प्रदर्शन के लिए जलीय जीवों के कुछ दुर्लभ प्रजातियां प्रदर्शित की गईं, जिसमें एलिगेटर, सैपलिंग टर्टल, स्टिंग रे, मालाबार स्कैकुड और वुल्फिश और कई अन्य प्रजातियां शामिल थीं। केरल के कोच्चि में लोगों को एक से बढ़कर एक शानदार रंग बिरंगी मछलियां और वाटर एनिमल्स का दीदार करने का मौका मिला। कोच्चि में केरल वाटर मेट्रो और स्मृति स्पेशल स्कूल के सहयोग से एग्रीकल्चरल प्रमोशनल सोसाइटी द्वारा एक्वा कंज्यूमर एक्सपो का आयोजन किया गया। एक्सपो का आयोजन केरल वाटर मेट्रो और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्मृति स्कूल के सहयोग से किया गया था। प्रदर्शनी में रखे गए विदेशी जलीय जानवरों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रदर्शन के लिए जलीय जीवों की कुछ दुर्लभ प्रजातियां प्रदर्शित की गईं, जिनमें एलिगेटर, स्नैपिंग टर्टल, स्टिंगरे, मलाबार स्नेकहेड, वुल्फिश और कई अन्य प्रजातियां शामिल थीं। रंग बिरंगे वाटर एनिमल्स ने देखने वालों को अपनी ओर खूब आकर्षित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए बात करते हैं ज्ञान और विज्ञान की, जिनका हमसे गहरा ताल्लुक है। समुद्री मूंगा चट्टानों के अस्तित्व को बचाने के लिए क्यूबा के वैज्ञानिक मूंगा चट्टानों को बचाने का हल ढूंढ रहे हैं। क्यूबा में लगभग 2 महीने तक 18 वैज्ञानिकों और चालक दल के सदस्यों की एक टीम ने हल ढूंढने के लिए एक बड़े जहाज पर से क्यूबा के चक्कर लगाए। क्यूबा का समुद्र तल, जो कभी रंग बिरंगे मूंगों की पचकारी था, अब धब्बेदार सफेद धब्बों से धूमिल हो गया है। समुद्रों के तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है, साथ ही ज्यादा मछलियां निकाली जा रही हैं और प्रदूषण भी बढ़ रहा है। इसका असर मूंगे की चट्टानों पर पड़ रहा है। क्यूबा के वैज्ञानिक मूंगा चट्टानों को बचाने का हल ढूंढ रहे हैं। क्यूबा में लगभग 2 महीने तक 18 वैज्ञानिकों और चालक दल के सदस्यों की एक टीम ने हल ढूंढने के लिए एक बड़े जहाज पर से क्यूबा का चक्कर लगाया, जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों को गर्म पानी, अत्यधिक मछली पकड़ने, प्रदूषण और अन्य खतरों के सामने चट्टानों की रक्षा करने में मदद कर सकती है। हमने देश के लगभग सभी स्थानों में देखा है, हम एक महत्वपूर्ण ब्लीचिंग घटना के सामने हैं। प्रवाल भीतियां पर्याप्त रूप से प्रचलित हैं। इस क्षेत्र में हमने बहुत अधिक मछलियां नहीं देखी, लेकिन कुछ तोता मछलियां और अन्य प्रजातियां हमेशा मौजूद रहती हैं। मूलतः वह एक छोटी सी गोताखोरी थी, लेकिन इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हमारी तरह निगरानी करना और पूरी चट्टान का दौरा करना आवश्यक है। क्यूबा का समुद्र तल, जो कभी रंग बिरंगे मूंगों की पच्चीकारी था, अब धब्बेदार सफेद धब्बों से धूमिल हो गया है। इस साल हमारे पास एक बड़ा आयोजन है, क्योंकि हमने 60-80% से अधिक प्रवाल भित्तियों को ब्लीच किया है। गुहाना काबिब्स के मामले में कॉलोनियाँ बहुत लचीली हैं, चट्टान बहुत लचीली हैं और पिछले वर्षों में समुद्र का तापमान कम होने पर यह वापस उछल जाती थी। इस वर्ष हमने गुहाना काबिब्स
में 31-32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है। लेकिन एक बार तापमान नीचे चला जाता है, मूंगा चट्टानें वापस उछाल मारती हैं। सुदूर पश्चिमी क्यूबा में गुआनाहा काबीस नेशनल पार्क के बाहर वैज्ञानिकों ने बड़े समुद्र में जाने वाले शार्क की तस्वीरें लेने के लिए कैमरा ट्रैप का इस्तेमाल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो भैया ज़रूरी है इन दुर्लभ चट्टानों को बचाना। और आइए अब आपको ले चलते हैं खेल की दुनिया में और देखते हैं क्या कुछ अलग है खेल खेल में। और एशियाई खेलों में हिस्सा लेने जाने वाले से पहले खिलाड़ियों के सम्मान में राजधानी दिल्ली में एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियाई खेलों के लिए खिलाड़ियों की औपचारिक पोशाक और खेल किट का अनावरण किया। केंद्रीय खेल मंत्री के साथ इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा भी मौजूद रहीं। चीन के हांगझोउ में होने वाले एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल पूरी तरह से तैयार है। वही खेल में झुका नहीं तो खेल। प्रतियोगिता में इस बार अब तक का सबसे बड़ा भारतीय दल शिरकत करने जा रहा है। एशियाई खेलों में हिस्सा लेने जाने से पहले इन खिलाड़ियों के सम्मान में राजधानी दिल्ली में एक रंगारंग समारोह का आयोजन किया गया। हम होंगे फिर कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम फिर से होंगे कामयाब, फिर से हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम फिर से होंगे कामयाब। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियाई खेलों के लिए खिलाड़ियों की औपचारिक पोशाक और खेल किट का अनावरण किया। इस दौरान भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा, उपाध्यक्ष गगन नारंग भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि इस बार एशियाई खेलों में अब तक का सबसे बड़ा दल हिस्सा लेगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को, जिनके कंधों पर एक जिम्मेदारी है इस पूरे कंटिंजेंट को भेजने की, आज तक का सबसे बड़ा कंटिंजेंट 623 खिलाड़ियों का इस बार एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने जा रहा है। और यहाँ पर सरकार की ओर से भी जो आपने मांगा, कितना सपोर्ट स्टाफ चाहिए, ऑफिशियल चाहिए, बाकी सब उसके लिए भी मंजूरी दी गई। मुझे पूर्ण विश्वास है जब एशियन गेम्स में आप में से बहुत सारे लोग गेम्स देखेंगे, कोई टेलीविजन पर, कोई फिजिकली जाकर देखेगा, जब भारत के खिलाड़ी किसी भी मैदान पर उतरेंगे, हम सब, all of us 140 crore Indians will cheer for India and for the Indian athletes. एशियाई खेलों के लिए खिलाड़ियों की औपचारिक पोशाक को राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा तैयार किया गया है। पुरुष एथलीटों के लिए बंद गला जैकेट और महिलाओं के लिए हाई नेक ब्लाउज में भारतीय रूपांकनों और प्रिंटों का सहज मिश्रण है, जो वैश्विक मंच पर भारत की समृद्ध संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। We came up with this idea, we went to the IOA, we went to SAI, we took the blessings of the sports ministry and pitched to make a jersey for India, by India and for all of our athletes. We wanted to give the best design, the best quality and make everything in-house in the country. I hope that this jersey becomes an inspiration for the next generation. I hope that this jersey we see a lot of gold, silver and bronze medals at the Asian Games. हांगझोउ एशियाई खेलों में इस बार भारतीय खिलाड़ी 38 स्पर्धाओं में चुनौती पेश करेंगे। एशियाई खेलों का आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक किया जाना है। ऐसे में देश भर को भारतीय एथलीटों से इस बार रिकॉर्ड तोड़ पदक जीतने की उम्मीद है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, दिल्ली। नए अंदाज में नजर आएंगे हमारे खिलाड़ी। और खबर हटकर के आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आइए आपको दिखाते हैं गुजरात के राजकोट और उत्तर प्रदेश के मथुरा में लगे जन्माष्टमी मेले की कुछ झलकियां। तो आप लुत्फ उठाइए इन झलकियों का और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।